हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं बॉलीवुड का हॉटेस्ट न्यूज शो प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज और मैं हूं मेघा। हम आपको देंगे बॉलीवुड की हर बड़ी खबर, लेकिन उससे पहले लेट्स चेक आउट टुडेज हेडलाइंस। इनसाइड गॉसिप, रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण के बीच शुरू हुआ अफेयर। कल रात हुए अवार्ड फंक्शन में आए बॉलीवुड के कौन-कौन से स्टार्स। एक फ्लाइट में आने पर भी सलमान प्रियंका ने मुंबई एयरपोर्ट पर क्यों बनाई दूरियां। अर्जुन रामपाल का एयरपोर्ट पर क्यों हुआ झगड़ा। आज के बुलेटिन की शुरुआत बॉलीवुड में शुरू हुए एक नए लव अफेयर के साथ। जूम को क्लोज सोर्सेज से पता चला है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह के बीच कुछ चल रहा है। नहीं, ये सिर्फ को स्टार्स की केमिस्ट्री नहीं है, बल्कि उससे कुछ ज्यादा ही है। आप भी देखिए। जिसका नाम जपती फिर रही थी दीपिका पादुकोण। दीपिका के लिए जिसके नाम की चाहत भले अधूरी छूट गई, पर उसके नाम की निशानी को दीपिका ने अब तक गले से लगा रखा है। वहीं आर एक बार फिर दीपिका की लाइफ में वापस आ गया है। लेकिन अगर आप सोच रहे हैं कि वो रणबीर कपूर हैं और आर के की वापसी हो गई है दीपिका की लाइफ में, तो थोड़ा ठहर जाइए, क्योंकि रिपोर्टली ये आर तो किसी और बॉलीवुड स्टार के नाम का इनिशियल अल्फाबेट है, रणबीर कपूर के नाम का नहीं। It's just a coincidence. It's just a coincidence. It's just a coincidence. तो अब आपको बता ही दिया जाए कि आखिर वो एक्टर कौन है जिसके नाम की शुरुआत भी रणबीर की ही तरह आर अल्फाबेट से शुरू होती है और आर पर ही खत्म हो जाता है उसका नाम। और अब उसी एक्टर से दीपिका के लिंकअप की खबरें गॉसिप के गलियारों में आग की तरह फैल रही हैं। पर उससे पहले जरा नाम और उसके मीनिंग को लेकर दीपिका का एक और कनेक्शन तो देख लीजिए, जो उनकी फैमिली और पर्सनल लाइफ का एक बड़ा हिस्सा है। It's just a coincidence that all our names, Prakash, Ujjwala, my sister Anisha and myself, we're all, the meaning of our name means light. लेकिन दीपिका की लाइफ में किसी के नाम ने एक बार फिर उथल-पुथल मचा दी है और इस बार शायद ये कोइंसिडेंस नहीं कि दीपिका से जिसका नाम जोड़ा जा रहा है वो भी आर अल्फाबेट से शुरू होता है और वो नाम है रणवीर सिंह। जी हाँ, सोर्सेस की माने तो दीपिका और रणवीर की दोस्ती एक सॉलिड अफेयर में बदल गई है और इसकी शुरुआत हुई है संजय लीला भंसाली की उसी रामलीला से, जिसकी लीड स्टार कास्ट दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह ही हैं। और इस फिल्म के सेट से उड़ते उड़ते ये खबर अब गॉसिप के गलियारों में तेजी से फैलती जा रही है कि दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह की नई दोस्ती अब प्यार में बदलती जा रही है। वैसे भी भंसाली की रामलीला पहले भी कई बातों की वजह से सुर्खियां बना चुकी है। करीना के इस फिल्म को छोड़ने से रामलीला के लिए शूट होने वाले इंटीमेट सीन्स हेडलाइंस बने, क्योंकि इन्हीं इंटीमेट सीन्स की वजह से बेबो ने फिल्म के लिए इनकार कर दिया। और अब जब इन इंटीमेट सीन्स के बावजूद दीपिका ये फिल्म कर रही हैं, तो जाहिर है रणवीर के साथ वो काफी कंफर्टेबल फील कर रही होंगी। वैसे दीपिका और रणवीर को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए न्यूज ये भी आई थी कि खुद भंसाली ने इन दोनों स्टार्स को एक दूसरे के साथ ज्यादा से ज्यादा वक्त बिताने की एडवाइस दी थी। लेकिन लगता है इन दोनों स्टार्स ने भंसाली की एडवाइस को कुछ ज्यादा ही सीरियसली ले लिया है और अब नौबत ये आ गई है कि दोनों के एक सीरियस रिलेशनशिप में होने की खबरें आ रही हैं। वहीं इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रामलीला के सेट से रणवीर दीपिका के लिंकअप की बातें उड़ाने में भी किसी की कोई लीला हो। ब्यूरो रिपोर्ट, जूम, मुंबई। एक अवार्ड फंक्शन में शामिल हुए कई बॉलीवुड स्टार्स, यहाँ स्पॉट हुए सलमान खान भी। लेकिन ना जाने क्यों अपने ही शो के चैनल के अवार्ड्स फंक्शन पर सल्लू भाई ने कर दिया मीडिया को अवॉइड। क्या किसी कंट्रोवर्सी या सवाल से बचना चाह रहे थे सल्लू भाई? फाइंड आउट इन आवर नेक्स्ट स्टोरी। यहाँ दिखे सलमान, यहाँ आई माधुरी, मुन्नी ने भी लगाई यहाँ हाजिरी। जी हाँ, ये सब और कई बी टाउन स्टार्स आए अंडर वन रूफ एक ही शाम में। हाल ही में हुए एक अवार्ड फंक्शन में बॉलीवुड के ये कई सितारे एक साथ उतरे जमीन पर।
सबसे पहले बात करें सलमान खान की, तो वैसे तो सलमान हर अवार्ड पर लास्ट में आते हैं, मगर यहाँ वो आ गए थे सबसे पहले। मगर ये क्या, मीडिया से सलमान ने अपनी बेरुखी दिखाई। रीजन पता चला कि सलमान इज अनवेल। सलमान अवार्ड फंक्शन में परफॉर्म करने के लिए ठीक थे, मगर मीडिया से बात करने के लिए नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि सलमान इस बात से डर गए हैं कि मीडिया उनके हिट एंड रन केस के बारे में पूछ लेगी, या उनके और प्रियंका के पैचअप पर फिर से मीडिया उनसे क्रॉस फायरिंग न कर ले, या फिर ऐसा हो सकता है कि सलमान ने अपनी को स्टार माधुरी से ले लिया हो लेसन, क्योंकि माधुरी के साथ हुआ एक बहुत ही एम्बैरेसिंग सीन जब मीडिया से बात करते करते उनसे पूछा गया कि whose wardrobe is she donning tonight? So Madhuri was captured clueless about it. You're looking gorgeous today. What Thank are you. wearing? I'm wearing a gown by. I'm sorry, I forgot. और तो और जब उन्होंने अपनी मैनेजर से पूछना चाहा तो वो भी दिखी क्लूलेस। Meenakshi. Yeah. अब माधुरी अपनी इस एम्बैरेसमेंट को कैसे छुपाते, तो उन्होंने वापस आके मीडिया को कह दिया that she will come later. Okay. She's just seeing me. I'll come back. ये तो थी माधुरी की एम्बैरेसिंग सिचुएशन। अब आपको ले चलते हैं व्हाइट गाउन में गॉर्जियस लग रही मलाइका अरोरा खान के पास, जिन्होंने अपने फैंस का दिल तोड़ा by breaking this news to them कि वो नहीं दिखेंगी grooving to the tunes in Dabangg 2. Again an item number in Dabangg. No, I'm not. I'm just doing there's a little cameo that I've done in the film, but it's very interesting. Well, अब मुन्नी तो नहीं, लेकिन मुन्नी को नचाने वाली फराह खान भी यहाँ स्पॉट हुई, और लगता है कि फराह खान ने तो जैसे पहले ही सोच लिया था कि मीडिया उनका बेसब्री से इंतजार कर रही है, इसीलिए पूरा ध्यान रखा था फराह ने कि वो सबको सब सवालों के जवाब दे। देखिए कैसे चलते चलते खास जूम का बूम देखकर रुक गई फराह और आ गई हमसे अपने बज़ क्रिएट करने वाले सॉन्ग फेविकॉल के बारे में बात करने। यहाँ फराह ने हमें बताया कैसे उन लोगों ने करी है कोशिश टू मेक करीना लुक डिफरेंट फ्रॉम हर हलकट जवानी लुक। करीना ने बहुत मेहनत की, रिहर्सल्स की, बाकायदा 3-4 दिन रिहर्सल की और उसके लुक पे बहुत ध्यान दिया हमने, क्योंकि हाल ही में उसने हलकट जवानी भी किया था। आई डिडंट वांट एनीथिंग लुकिंग सिमिलर, तो आई थिंक मनीष और मैंने बैठकर उसका लुक पे काफ़ी ध्यान दिया एंड शी वर्क वेरी हार्ड। आई थिंक शी दिस द बेस्ट दैट शी इज एवर डांस्ड। सलमान से बात हुई, उन्होंने बोला कि मुन्नी के टक्कर का है, आप क्या कहेंगे? मैं कह रही हूँ कि अभी थोड़ा आगे जाना चाहिए ना, टक्कर देके फ़ायदा क्या वहीं रहने का। So let's hope कि it surpasses मुन्नी, just like we hope Dabangg 2 surpasses Dabangg 1. इन स्टार्स के अलावा यहाँ दिखे अनिल कपूर, रवीना टंडन, ईशा शेरवानी भी, and all these stars seem visibly enthusiastic about the entire event. तो ये थी इन स्टार्स की एक शाम, जहाँ कुछ के लिए ये साबित हुई a little embarrassing और कुछ ने रखा खुद को controversies और मीडिया से दूर। For चेतना सिंह, Zoom, मुंबई। अर्जुन रामपाल का मुंबई एयरपोर्ट पर हुआ झगड़ा, वो भी सिक्योरिटी गार्ड के साथ। किस बात के लिए, चलिए पता करते हैं। Date 3 December 2012. टाइम सुबह 8:30 बजे। अर्जुन रामपाल जब मुंबई एयरपोर्ट पर उतरे तो कुछ सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ हो गई उनकी तू-तू मैं। रिपोर्टेडली ये इंसिडेंट तब हुआ जब अर्जुन इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आए। सुनने में आया है कि जब अर्जुन अपनी कार की ओर जा रहे थे, he was mobbed by some people, और इस दौरान जो एयरपोर्ट सिक्योरिटी वहां मौजूद थी, इसे होने से रोक नहीं पाई, और शायद यही वजह थी कि अर्जुन अपना आपा खो बैठे। अर्जुन और सिक्योरिटी के बीच हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हुई, लेकिन ये सब ज्यादा देर तक न चल पाया। अर्जुन got back to his Mr. Cool of Stars and sat in his car. इस इंसिडेंट पर जब हमने अर्जुन से कांटेक्ट किया तो उन्होंने ऐसी किसी बात को मानने से इनकार कर दिया। शायद अर्जुन इस मामले को ज्यादा तूल नहीं देना चाहते। और हार्दिक तन्ना, Zoom, मुंबई। आज जहां मीडिया में ये खबर प्रिंट हुई है कि प्रियंका चोपड़ा सलमान के साथ फिल्म करने के लिए भी अपनी फीस कम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ इन्हीं प्रियंका चोपड़ा ने मुंबई एयरपोर्ट पर सलमान के साथ बढ़ा ली दूरियां। वेल, क्या हो सकती है इसकी वजह? फाइंड आउट इन दिस रिपोर्ट। सलमान और प्रियंका चोपड़ा ने दुबई में एक साथ परफॉर्मेंस किया। सलमान और प्रियंका दोनों ने दुबई में एक ही होटल में एक साथ स्टे भी किया। दोनों को एक दूसरे के लिए अपनी नई दोस्ती को एक्सप्रेस करने में भी कोई तकलीफ नहीं है। इसलिए कल जब मुंबई एयरपोर्ट पर ये दोनों सितारे आए तो सभी को लगा कि कैमरे में सलमान और प्रियंका एक साथ कैप्चर होंगे।
लेकिन ये क्या, सलमान प्रियंका के साथ नहीं आए और प्रियंका ने भी ऐसा शो किया मानो उन्हें पता ही नहीं है कि सलमान भी उनके साथ ही एयरपोर्ट पर उतरे हैं। हैरानी की बात तो ये है कि सलमान और प्रियंका दोनों एक ही फ्लाइट में आए थे। ऐसे में दोनों का एक साथ बाहर न आकर इंटेंशनली अलग अलग बाहर आना कई सवाल खड़े करता है। क्या सलमान और प्रियंका एक साथ मीडिया के शटर बॉक्स में कैप्चर नहीं होना चाहते थे? क्या दोनों किसी भी कंट्रोवर्सी से बचना चाहते थे? या फिर बॉलीवुड में कोई तीसरा है जिसके सामने प्रियंका ये शो करना चाहती हैं कि सलमान के साथ उनके सिर्फ प्रोफेशनल रिलेशनशिप ही है? जो भी हो, लेकिन जैसे 3 सितंबर 2012 की रात के 3 बजे सलमान और प्रियंका के एक साथ शटर बॉक्स में कैप्चर होने से बॉलीवुड में बड़ी हलचल मच गई थी, उसी तरह कल यानी कि 3 दिसंबर 2012 को शाम के 6:30 बजे दोनों का एक दूसरे को बिल्कुल अवॉइड करते हुए मुंबई एयरपोर्ट से बाहर आना भी अपने आप में एक बड़ी खबर बन गई है। अब ये एक इत्तेफाक भी हो सकता है या फिर सोची समझी प्लानिंग। फॉर हार्दिक तन्ना, ज़ूम, मुंबई। क्या आप जानते हैं तलाश की कहानी कोई फिक्शन नहीं बल्कि एक रियल लाइफ इंसिडेंट था, वो भी बॉलीवुड की एक वेल नोन फिल्म मेकर के साथ हुआ इंसिडेंट। नाउ यू मस्ट बी थिंकिंग कौन है ये फिल्म मेकर? वेल, चेक आउट इन दिस रिपोर्ट। आमिर खान और उनकी टीम काफी मिन्नतें कर रही है कि तलाश का सीक्रेट आउट ना किया जाए, लेकिन एक ऐसा सीक्रेट जो आज हम आपको बताने जा रहे हैं, ये सीक्रेट फिल्म की कहानी तो नहीं बताएगा, लेकिन फिल्म को आने में हुई देरी की वजह जरूर बताएगा। आमिर हमेशा तलाश को लेकर कहते रहे हैं कि फिल्म तैयार हो रही है और रिलीज होगी। ये रिलीज भी हुई, लेकिन काफी देर से। रिपोर्टेडली इसकी देरी की वजह खुद आमिर थे। आमिर ने फिल्म को डिले इसलिए करवाया क्योंकि फिल्म का सीक्रेट 1 साल पहले ही आउट हो गया था, जिसकी खबरें फैले इससे पहले ही आमिर ने डैमेज कंट्रोल कर लिया, फिल्म से जुड़े आर्टिकल्स रोक दिए और इसे लगभग साल भर के लिए कर दिया पोस्टपोन। फिल्म से जुड़ा एक सीक्रेट ये भी है कि ये फिल्म एक ऐसे इंसिडेंट पर बेस्ड है जो रियल लाइफ में फिल्म की स्क्रिप्ट राइटर जोया अख्तर के साथ हुआ था। I was with a bunch of friends. We were driving down from the RGs. Do you remember the RGs, the nightclub? And on Marine Drive, and we just saw this woman in the middle of the road, and the car. I mean, she was like standing there and screaming. She looked like a mad lady, you know, that you see on the street. Right up at the car, and there were 6 of us in the car, and we braked and swerved the car, and we thought we hit her, and we got off, and this was on the Haji Ali Road, and there was nobody there. And nobody knows what it was. We still don't know what it was and what we saw. And I was talking to Reema about it, and that's when we started talking about haunting and how people say certain streets are haunted and these are accident spots, and that's how the film we started talking about this. जोया ने तो अपना राज सामने रख दिया, लेकिन आमिर ने अपनी स्ट्रैटेजी को छुपा कर ही रखा था। खैर, अब तो फिल्म हिट या मिस का झूला झूल रही है, जिसका रिजल्ट ना तो आमिर सीक्रेट रख पाएंगे और ना ही जोया। फॉर कुणाल मांडेकर, ज़ूम, मुंबई। प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद हम आपको दिखाएंगे सारा जेन डियाज को कौन सी हीरोइन लगती है हॉट। और अब प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में वक्त है आपको चिट चैट दिखाने का, और हमारी आज की चिट चैट सेलिब्रिटी है सारा जेन डियाज। Well, definitely one of the most gorgeous celebrities that we have, and rightly so. She was giving this sexy awards tonight for Nightlife. How was the show, by the way? Good, it was fun. I think it's the first time that I've actually attended a Maxim event. I've been on the cover before, and it's nice to be on the first ever edition of the Maxim Nightlife cover. It's my birthday today. Yes, So I'm very excited. It's her birthday, so happy birthday from Zoom, first of all, to you. What are your birthday plans after you leave? What are you going to do? I have a couple of really close friends with me standing behind the camera. So we're going to go and grab some dinner because I'm starving. And that's it. Maybe cut a cake and hang out. That's it? No plans for tomorrow as well? No, I'm working tomorrow. And technically I was working today as well. Absolutely. By the way, you looked gorgeous in the cover that we saw, that you unveiled. Who is your favorite cover celebrity, or the one cover that you always saw and you thought, wow, that's the cover that I want to be someday, like a photo shoot? You know, there's a cover of Deepika in a pink dress. It was such an amazing cover. I think Deepika photographs really, really well. I generally tend to like most of her covers. Thank you so much, Sarah. There you are, Rudrani Chatraju with cameraman Pramod, Zoom.
Numero Uno, a premium clothing brand, celebrated the completion of 25 years. और इसी celebration के दौरान Numero Uno ने launch किया Spring Summer 2013 collection. More updates coming up next. Numero Uno, जो कि एक प्रीमियम क्लोथिंग ब्रांड है, सेलिब्रेटेड द कंप्लीशन ऑफ 25 इयर्स और इसी सेलिब्रेशन को खास बनाने के लिए न्यूमेरो ऊनो ने अनवेल किया अपना स्प्रिंग समर 2013 कलेक्शन और इसे प्रेजेंट किया गया एक ग्लैमरस फैशन शो के जरिए। टू मेक दिस इवेंट मोर ऑस्पिशियस, यहाँ आए फैशन एंथुसियास्ट और सोशलाइट्स भी। इस सिलसिले में हमने न्यूमेरो ऊनो क्लोथिंग प्राइवेट लिमिटेड के एमडी एंड फाउंडर नरेंद्र सिंह से बात की, who gave a good summary about Numero Uno. Today we celebrate the 25 years of Numero Uno in the industry. Also what we celebrate is the new collection, the Spring Summer collection, which is going to be coming out in a couple of months. But we are sharing it with the trade. We also have our partners in business who've been working with us for so many years. So we've got them over across to have a celebration. Staff is involved. All I have to say is that alone we were just numbers. Together we are Numero Uno. That's where we are. That's all I want to say. रही बात इस इवनिंग की, तो फैशन शो से काफी एंटरटेनिंग बना रहा ये समा। And to make the evening even more majestic, सूफी बैंड नासिया added spice in the evening and livened up the atmosphere. तो इस तरह the beautiful evening came to an end. प्लैनेट बॉलीवुड न्यूज में हम लेने जा रहे हैं एक छोटा सा ब्रेक, लेकिन आप कहीं मत जाइए क्योंकि ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला चलता रहेगा। क्लीन एंड क्लियर अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेस का हुआ ग्रैंड फिनाले और इसी की हाइलाइट्स हम आपके लिए लाए हैं हमारी अगली स्टोरी में। After holding the grand finale in many cities, अब Clean and Clear Times Fresh Face पहुंचा है in अहमदाबाद, जहां हुआ Clean and Clear अहमदाबाद Times Fresh Face का grand finale। ये grand finale रखा गया था अहमदाबाद के ISKCON मेगा मॉल में और इस फिनाले के लिए कई यंगस्टर्स ने पार्टिसिपेट किया where they showcased their talent। कईयों ने स्टेज पर सजाए सुरों से ताल, तो कई और यंगस्टर्स ने किया रैंप वॉक और डांस परफॉर्मेंस एंड द परफॉर्मेंस वाज डेफिनेटली वर्थ वाचिंग। और इनके परफॉर्मेंसेस को जज करने के लिए यहाँ मौजूद थे काफी रिनाउंड जजेस। आज का यूथ बहुत ही कॉन्फिडेंट है, बहुत ही मज़ेदार है। मतलब हम लोग जो थे उनसे तो मतलब काफ़ी उनमें स्मार्टनेस दिखती है, नया सीख रहे हैं। लाइक उनको कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, उनको कोई बहुत डरते नहीं है जैसे हम लोग डरते थे कभी, बिंदास है। They're quite wise and boldly aware, so it's good to because I find कि आजकल बहुत कम लोग ऐसे होते हैं वो really interested in various things। अभी बहुत सिंगल फोकस लोग होते हैं तो दुनिया भर की चीज़ों के बारे में भूल जाते हैं, लेकिन इनके एक्स्ट्रा करिकुलर इंटरेस्ट काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे and we had a great time judging this event। Clean and Clear Fresh Face 2012. Well, confidence meter per the contestants were judged by the judges. And after the performances, the show came to an end where judges rewarded the best with the winner's trophy. The winners shared their excitement after winning the trophy. कोई भी अगर विनर होता है तो बहुत ही अच्छा लगता है और वही सेम फीलिंग है क्योंकि मैं किसी से अलग नहीं हूँ, तो वही मेरी फीलिंग है। मैं अभी बहुत खुशी हो रही है मेरे को that I can't describe by words. To the entire India and to the entire world, being a winner itself is a privilege, and especially when it's clean and clear in Times of India. I thank you all so much. चलते चलते हमने ISKCON मेगा मॉल के असिस्टेंट मैनेजर परेश पंड्या से भी बात की। ये बहुत अच्छी चीज़ हो रही है क्योंकि हम लोग का मॉल जो है वो गुजरात का सबसे बड़ा है, प्लस सेंट्रली लोकेटेड है। ये बहुत इजीली यहाँ पे आप आ सकते हैं और एक ही मॉल में सभी तरह की ब्रांड यहाँ पे अवेलेबल है और काफ़ी बड़ा एरिया है, लगभग 5 लाख स्क्वायर फीट है। तो इस वजह से क्या है, यहाँ पे फैशन शो करने से इनको काफ़ी कवरेज मिलती है। हम लोग बहुत धन्यवाद करते हैं क्लीन एंड क्लियर अहमदाबाद टाइम्स फ्रेश फेसेस का, उन्होंने हमारे मॉल को चूज़ किया यहाँ पे इवेंट करने के लिए। एंड विद दिस द ब्यूटीफुल इवनिंग केम टू अ लवली एंड। Well, with this, it's a wrap. We will be back tomorrow with more Bollywood juice. Till then, keep watching Zoom, India's #1 Bollywood channel.